हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में जो इस समय परिवर्तन आ रहे हैं, ग्रहों का जो ट्रांजिट आ रहा है, जो प्लेनेट्स जो ट्रांजिट होने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। तो मंगल इस समय ठीक लियो साइन में है और लियो साइन के बाद सिंह राशि के बाद वो कन्या राशि में प्रविष्ट करेंगे विर्गो साइन में, और विर्गो साइन में ठीक रात के 8 बजे जाएंगे और 28 जुलाई 2025 को इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जो सूर्य हैं, सूर्य भी राशि चेंज करने वाले हैं। और सूर्य इस समय जहां पर आपके मिथुन राशि में है, जेमिनी में है, और वो चले जाएंगे कैंसर साइन में, वो चले जाएंगे कर्क राशि में, और कर्क राशि में जाएंगे सूर्य ठीक 16 जुलाई 2025 को, और ये जाएंगे 5:30 बजे शाम को। इसके बाद जो बुध हैं, जो मरकरी हैं, ये 18 जो जुलाई 2025 है, उस दिन सुबह 10:12 पर ये बकरी हो जाएंगे और कन्या राशि में ये बकरी होंगी। इसके बाद जो शुक्र हैं, शुक्र की स्थिति भी 26 जुलाई 2025 को सुबह 8:26 पर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे शुक्र। और इसके बाद जो शनि है, शनि का जो बकरी होने का जो टाइम है वो 13 जो जुलाई 2025 को सुबह 9:40 पर बकरी होंगे ये मीन राशि में। ये मुख्य रूप से परिवर्तन इस समय यानी कि जुलाई के महीने में आ रहे हैं। जुलाई के महीने के इन परिवर्तन को देखते हुए यदि हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो साइन की बात करते हैं और स्कॉर्पियो लग्न से स्कॉर्पियो राशि की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इसमें परिवर्तन है, उस परिवर्तन को देखते हुए जो आपका 29 जून से और 26 जो जुलाई है, ये जो पीरियड आपका है ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि 7th हाउस में ही शुक्र की स्थिति है, वीनस की स्थिति है। यदि आप मानना चाहें तो वीनस की स्थिति जो 7th हाउस है वहां पर कई कारणों से अच्छी होती है। एक तो जो 7th हाउस का जो कारक होते हैं उनमें हम वहां पर लेते हैं कि पार्टनर का जो बिजनेस में पार्टनर है उसको भी लेते हैं। इसके बाद में कोई भी और साझेदारी वहां पर लेते हैं, साथ साथ में स्पाउस का भी वो घर है। तो जो पति पत्नी के साथ में जो सामंजस्य है ये अच्छा होना, साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा होना। दूसरा उसके साथ साथ में जो तालमेल है, जो आपके व्यापार में और लोगों के साथ में तालमेल है, या जहां पर वर्क कर रहे हैं, वर्क जो आपके अंडर जो ये एम्प्लॉइज हैं या जो आपके कुलिग्स हैं या जो आपके बॉस हैं, ये तालमेल के लिए यहाँ पर शुक्र 7th हाउस में विशेष प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ में जो विदेशों से संबंधित जो जिनका कारोबार है उसमें भी इस समय उन्नति दिखाई दे रही है। विशेष पहचान के लिए ये जो समय है आपका बना हुआ है। सप्तम में शुक्र एक विशेष प्रकार की पॉपुलैरिटी देता है आदमी को। पॉपुलैरिटी इस सेंस में कि जो आपके वर्क प्लेस है, साथ साथ में जो आपका बिजनेस क्षेत्र है, ये सारा ही पैसे से संबंधित भी और विदेशों से संबंध भी ये रखता है। इसलिए यहाँ पर ये शुक्र का यहाँ पर होना एक प्रकार से यहाँ पर मालव्य योग ही बनाता है। मालव्य योग का मतलब है कि 1, 4, 7, 10 फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th ये जो कुंडली के जो ये हाउसेस हैं इनको हम सेंट्रल हाउसेस कहते हैं। और सेंट्रल हाउसेस का मतलब ये है कि यदि ट्रांजिट होता है शुक्र का फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 10th तो इसे मालव्य योग कहा जाता है। इट इज नोन एज मालव्य योग। तो ये जो मालव्य योग है इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब है पैसा, इसका मतलब है वेल्थ, इसका मतलब है अच्छा एडजस्टमेंट, इसका मतलब है कि परिवार में अच्छा सा एडजस्टमेंट बना रहना, इसका मतलब है कि आपकी तालमेल अच्छा होना, इसका मतलब है कि आपका जहां पर लव रिलेशन है वहां पर एक अच्छा तालमेल बना रहना। ये यहाँ पर मालव्य योग बताता है। इसके अलग अलग तरह से जो भी आपके लाइफ में अच्छी घटनाएं घट रही हैं उसका रीजन इस समय ये मालव्य योग है, शुक्र का 7th हाउस में रहना। इसके बहुत अच्छे प्रभाव जो शुक्र का प्रभाव जो लव रिलेशन है या मैरिज लाइफ को एक अच्छा करना है, ये सारा प्रभाव है। और 13 जुलाई से जो इसके जो प्रभाव होंगे वो उनमें थोड़ी सी कमी वहां पर आ रही है, जैसे ही कि शनि बकरी वहां पर होंगे। शनि बकरी होने से वहां पर जो आपका जो 7th हाउस है वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, थोड़ी से अप्स एंड डाउन वहां पर प्रभावित
होगा। शनि बकरी होंगे तो जो मैरिज लाइफ है वहां पर भी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और साथ साथ में सप्तमेश जो हैं वो भी सप्तमेश की स्थिति भी जो है वहां से जो शुक्र हैं वो भी ट्रांजिट करेंगे 26 जो जुलाई है, 26 जुलाई को वहां पर से सुबह 8:26 पर वो भी मिथुन राशि में चले जाएंगे। वो होगा एट्थ जो हाउस होगा आपकी वृश्चिक राशि से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि चूंकि जो शनि है वो आपके थर्ड और फोर्थ जो हाउस है इनके लॉर्ड हैं, और इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि उसका जो प्रभाव होगा जैसे हमारा ज्ञान है, हमारा जो हायर स्टडी है, जो हमारे जो वहाँ से लव रिलेशन है, जो हमारी जो लाइफ है उसमें काफ़ी कुछ यहाँ से शनि का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा जिनकी कुंडली में मैलेफिक है या दशा अंतरदशा जिनकी ठीक नहीं चल रही है, या जिनका प्रारब्ध से इस समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिन लोगों की दशा भी ठीक है, प्रारब्ध भी ठीक है और कई सारी चीजें उनकी लाइफ में जो अच्छा जो चल रहा है उन पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा एक और चीज है कि जब बकरी कोई भी ग्रह होता है और बड़ा ग्रह बकरी होता है तो उसके जो बल है या इच्छा शक्ति है वो बढ़ जाती है, उसी दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में कि वो जो प्रभाव दिखाने जा रहे हैं। तो वहां पर कई प्रकार से भागदौड़, जल्दीबाजी होना, कई सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो वहां पर परेशानी क्रिएट कर देती हैं। तो यदि आपका बकरी ही है, यदि जन्म कुंडली में नेटाल होरोस्कोप यदि आपका बताता है कि वहां पर बकरी ही यदि शनि है, सैटर्न वहां पर बकरी है, तो आपका जो प्रभाव होगा वो अब अच्छाई के लिए ज्यादा होगा, ये भी है यहाँ पर। तो ये भी देखना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो इस समय जो पंचम में जो शनि है वो थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेशन भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो आपका रिलेशन है उनमें भी थोड़ा सा एग्रेशन यहाँ पर ला सकते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। दूसरा जो जॉब चेंज के भी यहाँ पर एक ऐसा बन रहा है कि जॉब में भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं। इसके साथ साथ में बुध जो है वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पर भाग्य जो बुध का जो स्थान है वो थर्ड हाउस है, एट्थ हाउस है, और एट्थ हाउस के साथ साथ में वो लाभ स्थान के भी मालिक है। तो जो अब बुध की स्थिति जो अब होगी वो एक विशेष तौर पर आपके लिए एक विशेष प्रभाव वाली होगी, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि में जाने वाले हैं, और कन्या राशि जो आपकी जो लाभ की इनकम वाली जो हाउस है वहां पर कन्या राशि में जाएंगे ठीक 18 जुलाई 2025 को सुबह 10:12 पर, और वहां पर ये बकरी होंगी। तो बकरी वहां पर होंगी तो 18 जुलाई को जब बकरी होंगी तो इसमें थोड़ा सा पिता के साथ में, बॉस के साथ में, इनके साथ में अच्छा व्यवहार रहना जरूरी है। साथ साथ में बुध जो है आपका जो 11th हाउस है उसमें भी उसके साथ साथ में जो आपका जो बुध से संबंधित आपका जो 8th हाउस है उसके भी लॉर्ड वहां पर बुध हैं। तो भाग्य में भी कहीं पर अप्स डाउन वाली स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो 26 जुलाई 2025 आएगा उसमें जुलाई को वहां पर गुरु के साथ में आ जाएंगे शुक्र गुरु के साथ में आएंगे आपके ठीक अष्टम भाव में। अब जब अष्टम भाव में गुरु के साथ में शुक्र आएंगे तो दोनों गुरु ही हैं, तो इसका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। और वहां पर विशेष प्रभाव, अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो शुक्र है, शुक्र आपके विदेश भाव को भी देख रहे हैं, तो आर्थिक संपन्नता आने की यहाँ पर संभावना है, आर्थिक मजबूती यहाँ पर बढ़ सकती है। वो कब बढ़ेगी? जब शुक्र आएंगे 26 जुलाई 2025 को 8th हाउस में, आपकी जो लग्न से आपके असेंडेंट से 8th हाउस में आएंगे, और वहां पर बृहस्पति भी होंगे, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति भी होंगे, दोनों एक साथ में होंगे। इससे ऐसा लगता है विदेश से पैसा आएगा, आर्थिक मजबूती आपके साथ में बढ़ सकती है, विदेश में भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ में पर्सनल व्यक्तित्व पर भी आपका विकास हो सकता है, लेकिन साथ साथ में आपके पर्सनल लाइफ पर भी आपको ध्यान देना भी आवश्यक होगा, क्योंकि 8th हाउस में शुक्र भी हैं और बृहस्पति भी हैं। इसके साथ साथ में मंगल और केतु की जो स्थिति है
वो वृश्चिक राशि में और वृश्चिक लग्न में ठीक जो है 10th हाउस में है। और जब तक मंगल का जो ट्रांजिट 28 जुलाई 2025 को रात 8 बजे होगा और ये वहां से जाएंगे ठीक कन्या राशि में जाएंगे, तो उस समय तक ये आपको कई सारी चीजों में अच्छा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मंगल वैसे आपके लिए योग कारक हैं क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी हैं और 11th हाउस में वो जाएंगे, तो यहाँ से ऐसा लगता है कि आपका जो इनकम के सोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगे और साथ साथ में धन में भी वृद्धि आपकी हो रही है, धन की वृद्धि भी आपकी होगी। उसके साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी में भी और कई सारी चीजों में वहां से व्यक्तित्व में भी चेंज आ रहा है। करियर में भी धन की वृद्धि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 11वें से जो 11th हाउस है जो यहाँ से वो सीधे पंचम हाउस को 5th हाउस को भी यहाँ पर देखेंगे, एस्पेक्ट होगा। और यहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि 11th हाउस से जब वो 5th हाउस को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। मंगल यदि वहां से मंगल वहां से सीधे आपके एक तो धन हाउस को देखेंगे और दूसरे वहां से सीधे आपकी 5th हाउस पर भी एस्पेक्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मंगल आपके लिए योग कारक ही है और कई तरह से वो आपके जो कार्य हैं उनको आगे ही बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ में मंगल शनि का जो प्रभाव है एक थोड़ा सा देखने लायक है, अप्स एंड डाउन वाला है। और जो ये जब 11वें हाउस पे जाएंगे तो शनि पर भी दृष्टि होगी, थोड़ा इसका भी प्रभाव होगा। कुछ लोगों के लिए जॉब की कुछ समस्याएं उस समय बन सकती हैं जब ये 28 जुलाई 2025 को जब ये जाएंगे आपके 11th हाउस में मंगल, तो वहां से सीधे 5th हाउस को भी देखेंगे। इस समय जॉब से संबंधित भी कुछ समस्याएं इस समय बन सकती हैं। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए जो समय है ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कई मामलों में अच्छा ही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है और उसके साथ में उसके अच्छे रिजल्ट्स कब आ रहे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपसे जरूर ओवर फोन बात करूंगा, आपका फोन पिक करूंगा और उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें आपकी कुंडली के बारे में, आपकी कुंडली के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो काफी प्रभावित भी आपके लिए होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इसको सब लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।